गया? आप यकीन माने मैंने इनको कहा था कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं करना, कि मेरे साथ अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें। कहते नहीं बेटा मैं 10 साल से इधर हूँ, मैं परेशान ना हो तो मैं करके दूंगा। ये मामला हुआ था मेरे साथ। मुझे तो कोई प्रॉफिट भी ना, मेरे को कमेटी का कंसर्न है ना, मुझे बस ये कहा था कि बेटा तू इस तरह अमाउंट दे, मैं तेरी अमाउंट क्लियर कर दूंगा बस। आपका क्या नाम है जी? बिलाल। बिलाल भाई, आपकी कितनी रकम है? मेरी 1 करोड़ रुपया है। ये इन्होंने चेक दिया था। मेरा असल में है मोबाइल्स का काम, मैं इन्हें देता था मोबाइल्स वगैरह। 90 लाख रुपए का चेक है जी। मैं इनको मोबाइल्स वगैरह देता था, ठीक है। ये डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए इनका जो, जैसे वाजिद भाई ने बताया, D2 में घर है 92, मैं इनकी मिसेज से भी मिलता था। इनकी मिसेज वगैरह का भी फ़ोन वगैरह मैं डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करता था। मैंने एक पैसे की अमाउंट जोड़ी थी बड़ी मुश्किल से ना, ये अमाउंट जोड़ के मैंने इनको कहा था कि मैं इससे शादी है मेरी, तो आपने इन्वाइट कह रहे तेरी शादी कब है। इन्होंने मुझे इस तरह पूछा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिया। इन्होंने मुझे 4 महीने का टाइम बताया। मैंने कहा इस टाइम मेरी शादी है। तो मुझे कहते यार अगर तेरे पे अमाउंट है तो मेरे पे इन्वेस्ट कर दे, पोल्ट्री फार्म अंडे ले ले, ठीक है, जून में अंडे ले ले, और मैं तेरे ना, शादी थे अक्टूबर नवंबर में मेरी थी, तो उन्होंने कहा मैं तुझे ना डबल करके पैसे दे दूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लालच थी। तो मैंने कहा चलें डॉक्टर साहब मेरे पास ये अमाउंट पड़ी हुई है। मैंने इनको ये 90 लाख 90 इससे लाख, हटके भी ये 90 लाख रुपया जो मेरे पास अमाउंट पड़ी है। इसमें मेरे बाबा ने मुझे एक प्लाट दिया था, मैंने वो भी कागजात इनको दिए, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो वो इस 90 लाख से हटके, इस 90 लाख से हटके वो उसका चेक डॉक्टर नादिया का है, जो प्लाट है ना उसे। वो डॉक्टर नादिया कौन है? वो इनकी मिसेज। अच्छा। लेकिन वो भी फ्रॉड है, वो भी डॉक्टर नादिया नहीं है, ठीक है। उनका कोई अच्छा, मुझे थोड़ा सा जरा समझने दें कि आप इनके घर मोबाइल की लेन देन के हवाले से जाते थे? लेन देन के हवाले से जाता था। और कब से जानते थे आप इन्हें? तकरीबन अराउंड 10 साल हो गए थे। 10 साल हो गए थे। आप इनके साथ कारोबार नहीं करना चाहते थे? नहीं। आपने इन्हें अपनी शादी पे इनवाइट किया कि डॉक्टर साहब मैं शादी कर रहा हूँ, तो इन्हें पता लग गया कि अगर शादी कर रहा है तो इसके पास रकम है। हाँ, उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं? हाँ, उन्होंने पूछा कितने पैसे। मैं इनका पेशेंट था, मैं ऑब्वियसली इनके पास आता था। इन्होंने बताया बेटा क्या काम करते, मैंने बताया मोबाइल का। तो इनका रिलेशन बनता गया, फिर इनको मैंने इन्वाइट किया। इन्होंने मुझे इस तरह कहा कि आपके इन्वाइट करने से उन्हें पता लगा कि इसके पास पैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपसे उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं, तो आपने बताया मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया है अपनी शादी। लेकिन आपने ये रकम, जाहिर सी बात है कि 1-1 रुपया करके इकट्ठी की होगी ना, किसी मोबाइल से 2000 बच गया, किसी से 5000 बच गया, इसको आपको इकट्ठी करने में कम से कम 5-6 साल लगे होंगे। बहुत ऐसे। तो आपने ये 1 करोड़ दे कैसे दिया, पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ। असल में वही बात आ गई ना कि एक रिप्यूट बनी हुई थी, उनका घर था, हॉस्पिटल था, वही बात कि हम इधर अराउंडिंग किसी को भी ज्यादा नहीं जानते। चंद एक लोग थे जिनको मैं जानता था। मैंने एक गाड़ी रखी हुई थी, मैंने असल में, मैं आपको बताऊं, मैंने एक हैंड कैश इनको ज्यादा नहीं, एक गाड़ी थी मेरे पास 500, टोयोटा 500, वो मैंने गाड़ी इनको दी थी कि ये मैंने गाड़ी खरीदी है। वो मैंने गाड़ी बड़ी मुश्किलों से जोड़ के इनको बस दी थी। और कुछ अमाउंट थी जो मैंने इनके पास रिमेनिंग 6 लाख रुपए रहती थी, मैंने इनको दी थी कि यार काइंडली आप मुझे जोड़ के दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी अच्छी से शादी कर सकूं। तो खैर उन्होंने जब टाइम पीरियड पूरा हुआ, इनके पास गए, इन्होंने कहा बेटा मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ। फिर इनकी मिसेज आ गई, बेटा परेशान ना हो, हम कर देंगे, आपको चेक चाहिए। इन्होंने चेक लिख के मुझे दे दिया, ये चेक है मेरे पास। इन्होंने चेक लिख के दिया कि ये अगर ये पैसे नहीं देंगे तो ना हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। अब उनको मैं मैसेज करता हूँ तो वो कोई रिप्लाई नहीं करते। वो यहाँ पे ये फरार हो चुके हैं? फरार हो चुकी। ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी तक नहीं। मेरी शादी रुक गई ना, मेरी 1.5 साल का ये पीरियड हो गया, मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट थी जो जुड़ी हुई थी, घर वालों को बता के ही मैंने ये किया था। लेकिन मेरे आपके पास शादी की रकम नहीं रही? अब शादी की रकम नहीं रही। आपने खुद ही डिले कर दी या आपके जो मेरे घर वालों ने डिले कर दी? ऑब्वियसली बात है, कुछ लड़की वालों को भी पता लगा कि लड़की वालों को भी पता चला कि सरमाया होगा तो कुछ करेगा ना, अदरवाइज सरमाया नहीं है। जोड़ के पैसे किसी से उधार पकड़ के दिए कि चल यार मुझे आ जाएंगे, 10 साल हो गए इसको देखते हुए, हॉस्पिटल है, घर है, पैसे दे। बड़ा वैसे कुछ जलील आदमी था कि यार उस बेचारे की शादी की रकम, मतलब कि कुछ घर जो होते हैं ना वो डैन छोड़ जाती है कि यार उसकी कहानी कुछ इस तरह की होती है कि भाई ने अपनी शादी के लिए रकम जोड़ी और भाई को उसको अपनी शादी पे इनवाइट करना महंगा पड़ गया। आप यकीन माने मैंने इनको कहा था कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं करना, कि मेरे साथ अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें। कहते नहीं बेटा मैं 10 साल से इधर हूँ, मैं परेशान ना हो तो मैं करके दूंगा। ये मामला हुआ था मेरे साथ। मुझे तो कोई प्रॉफिट भी ना, मेरे को कमेटी का कंसर्न है ना, मुझे बस ये कहा था कि बेटा तू इस तरह अमाउंट दे, मैं तेरी अमाउंट क्लियर कर दूंगा बस। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लालच भी था? आपने इतनी मेहनत करके वो कमाया और इस फ्रॉडिये के आगे आपने वो बिल्कुल मिट्टी कर दिया? बस सर ऐसे ही है, लालच में ही हुआ है। बस मैं
नहीं समझ सका, इंसान था, मुझे समझ आती कि इतनी छोटी सी अमाउंट ही देनी और मेरा ख्याल है कि ये आपका कुल सरमाया था, यहाँ पे हाँ बहुत से लोगों का ये कुल सरमाया नहीं था। मेरे कुल सरमाया था जो मैंने जोड़ा था, मुश्किल थे। मेरे अब्बू भी अभी तक नाराज़ है, जिसकी वजह से हमारी शादी हुई है। मेरे अब्बू नाराज़ है, ऑब्वियसली बात है। जो मेन घर का बड़ा है वो मेरे से नाराज़ है, वो इसलिए नहीं आए साथ। कहते तूने अपनी ज़िंदगी की जुड़ी हुई अमाउंट दे दी उसे। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं वही मोबाइल का काम, अब पहले कुछ और मामला था, अब कुछ और मामला है। अब थोड़े थोड़े रख के कर रहा हूँ काम, पहले कुछ और मामला होता था जब आप अमाउंट। मेरा ख्याल है जज्बाती भी थोड़े से हो गए। बस ऐसे ही है सर, जिसकी मेन अमाउंट हो वो क्या करे। इधर जितने लोग हैं शायद सब बिजनेस करते हो। मैंने 9th क्लास से मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। मैंने 9th क्लास से काम करना स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इनके काम करता था। इन्होंने मेरे 3-4-5 लाख रुपए पहले भी देना था। मैं खुश होता चल यार मुझे पैसे दे दे कि मैं ना जोड़ के ना अपनी शादी कर लूँगा, आई प्रॉमिस। बस यही था कि कोई लालच नहीं थी, कोई पैसे। इन्होंने मुझे बैक एंड में प्रॉफिट, जो मैं प्रॉफिट कमाता था वो मैं मोबाइल से 5,000 कमा ले, किसी 10 कमा लिया। इस रकम के बस कोई प्रॉफिट भी नहीं मिला? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ आप नहीं। मुझे बताएं कि घर वालों को किस तरह से बताया कि यार मेरे तो वो सारे कुछ लेके भाग जिस गया? दिन बताया उसी दिन अब्बू कहते थे, मैं तुझे मना करता था इतनी बड़ी अमाउंट ना दे। मैंने अपने डिस्प्ले से साथ वाली दुकान से पैसे लेके दिए कि यार ये आ जाएंगे। तो आज वो खाली है डिस्प्ले मेरा, चंद एक फोन। अल्लाह ताला यार आपके लिए आसानी करे। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये जिंदगी के साथ साथ अल्लाह ताला फिर देगा, इंशाल्लाह फिर देगा। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना, आइंदा इजी मनी की तरफ नहीं जाना। ये इजी मनी आज के दौर में समझें कि वो आपकी रकम भी लेके जो है, आपसे रिक्वेस्ट है हुकूमत से कहिएगा हमारी इस गुजारिश को सुने। और इसमें ये जो आपकी शादी हो रही थी ये आपकी पसंद की थी या घर वालों की पसंद मेरी की? पसंद की थी, ओए इस वजह से यार अब मुझे दुख ज्यादा हो रहा है। तो वो भाभी मारी कहती नहीं कि ये क्या किया? साहब को पता है हो गया, अब क्या किया जा क्या सकता है? करें, क्या कर सकते हैं।